everyone, I am बिंदी पटेल, फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ इकोरेक प्राइवेट लिमिटेड। हम ह्यूमंस ने पिछले 100 साल में 9 बिलियन टन्स ऑफ प्लास्टिक का प्रोडक्शन किया है और हर एक सिंगल पीस ऑफ प्लास्टिक हज़ारों साल तक एनवायरनमेंट में पड़ा रहता है, जो कि हर तरह के पॉल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सो एट इकोरेक्ट हम बायोप्लास्टिक बनाते हैं जो कि कम्प्लीटली प्लांट बेस्ड मटेरियल से बनता है। इस बायोप्लास्टिक की सारी क्वालिटी जैसे कि ट्रांसपेरेंसी, स्ट्रेंथ, इलोंगेशन सब कुछ नॉर्मल प्लास्टिक जैसा है, बट ये बायोप्लास्टिक सॉइल और वाटर में कम्प्लीटली डिग्रेडेबल हो जाता है। मैंने बीएससी और एमएससी गुजरात यूनिवर्सिटी से बॉटनी डिपार्टमेंट से किया हुआ है और ये मेरा लास्ट ईयर का एमएससी का प्रोजेक्ट था। उसके बाद मैंने जीयूसेक में इंक्यूबेशन लिया। जीयूसेक से मुझे पेटेंट सपोर्ट और फंडिंग सपोर्ट मिला और एसएएस की ग्रांट की मदद से मैंने इसके इंडस्ट्रियल ट्रायल स्टार्ट किए और कंप्लीट 2 साल के रिसर्च के बाद हमने ऐसे बायोप्लास्टिक के ग्रेन्यूल्स बनाए जो कि अभी प्लास्टिक के ग्रेन्यूल्स जैसी सारी क्वालिटी देता है, बट ये कम्प्लीटली डिग्रेडेबल है और नॉर्मल प्लास्टिक के ही मशीन में 40% लेस एनर्जी के साथ इसका प्रोडक्शन हो सकता है। सो इस बायोप्लास्टिक की मदद से हम इंडिया को और पूरी दुनिया को प्लास्टिक फ्री, पॉल्यूशन फ्री और सस्टेनेबल फ्यूचर दे सकते हैं। गुजरात गवर्नमेंट और एसएसआईपी को मैं धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि जिन्होंने एक इकोसिस्टम बिल्ड की स्पेशली वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए, जिसमें उनको बहुत सपोर्ट मिलता है। तो मैं गुजरात गवर्नमेंट, जीयूसेक, आईहब और एसएसआईपी को धन्यवाद करना चाहती हूँ कि जिसकी मदद से हम वुमेन एंटरप्रेन्योर्स इसकी तरफ काम कर रहे हैं और एक स्टार्टअप इकोसिस्टम में अपना सहयोग दे पा रहे हैं। नमस्ते मैम, मैं बिंदी पटेल हूँ और मेरी एक कंपनी है इकोरेक प्राइवेट लिमिटेड, मैं उसकी फाउंडर हूँ। अगर हम देखने जाए तो अब तक हमने 9 बिलियन टन्स ऑफ प्लास्टिक का प्रोडक्शन किया हुआ है, लेकिन एक सिंगल पीस ऑफ प्लास्टिक रिमेन्स फॉर 1000 ईयर इन द एनवायरनमेंट और वो हर तरह के पॉल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर हम प्लास्टिक को फेंक देते हैं तो वाटर में चला गया तो वो वाटर को पॉल्यूट करता है। अगर हम इसको लैंड पे छोड़ देते हैं तो हज़ारों सालों तक वो लैंड कवर करेगा। अगर हम इसको जला देते हैं तो वो एयर पॉल्यूशन करता है क्योंकि ये टॉक्सिक रिलीज़ करेगा। और अगर ये हमारे खाने में चला गया तो ये कैंसर करता है। अगर कैंसर अभी बढ़ रहा है तो उसका एक कारण ये भी है कि हम प्लास्टिक का इस्तेमाल अभी बहुत कर रहे हैं। तो हम इकोरेक पे बायोप्लास्टिक बनाते हैं जो टोटली प्लांट बेस्ड मटेरियल से बनाया गया है, जो 3 महीने में कम्प्लीटली सॉइल और वाटर में डिग्रेडेबल है। और उसका जो ये पूरा मटेरियल है ये फूड ग्रेड मटेरियल है। तो हमने नेचुरल मटेरियल से ऐसे फिलामेंट्स बनाए हैं प्लास्टिक के ही मशीन पे, वो भी 40% लेस एनर्जी कंजप्शन करके। तो प्लास्टिक के ही मशीन पे नेचुरल मटेरियल को इतनी स्ट्रेंथ देना कि जो नॉर्मल प्लास्टिक बना सके, और उसमें से हमने डिफरेंट चीज़ें बनाने का ट्राई किया है। जैसे कि मैम अगर आप ये शीट देखोगे कि प्लास्टिक की 1 mm से ऊपर की जो शीट आती है, तो ऐसी शीट हमने इंडस्ट्रियल में ट्राई की हुई है। और ये मैम कैरी बैग बनाने का पूरा ट्रायल हमारा इंडस्ट्री में अभी चल रहा है। तो ये मैम नेचुरली ये ट्रांसपेरेंसी देता है, जैसे कि अभी ये दिख रहा है। और सर उसकी जो स्ट्रेंथ है वो भी नॉर्मल प्लास्टिक जैसी रहेगी। और अभी प्लास्टिक में जो ट्रांसपेरेंसी आती है, जो चमक आती है, उसके लिए बहुत सारे केमिकल यूज़ करने पड़ते हैं। लेकिन अगर आप इसको खा सकते हो और कोई भी जो एनिमल है इसको कंजप्शन कर लेगा तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये जो है वो हमारी कंट्री को पॉल्यूशन फ्री, प्लास्टिक फ्री और सस्टेनेबल गोल को ये डेवलप करने में मदद करेगा। बहुत अच्छी है आपकी ये इनोवेशन, आपका जो स्टार्टअप है वो। ये जो ग्रेन्यूल्स है, ये ग्रेन्यूल्स वो उसका रॉ मटेरियल क्या रहता है? हाँ, इसका जो रॉ मटेरियल है पूरा फूड ग्रेड और प्लांट बेस्ड मटेरियल है, जैसे कि प्रोटीन्स है, लिपिड्स है, स्टार्च है। वो सब मटेरियल में से हम ये फिलामेंट्स बनाते हैं और फिलामेंट्स कट करके ये पैलेट्स बनाते हैं। अच्छा है, बहुत बढ़िया। मीन्स अब ये हम जो सोचते हैं कि हजारों साल तक प्लास्टिक रहने वाला है, तो इसका ये रिप्लेसमेंट है, प्लास्टिक का रिप्लेसमेंट 100%। इसमें से मग बनेगा, बाल्टी बनेगी, बाउल बनेगा, डिब्बा बनेगा और ये पाइप्स भी बनेंगे, सब कुछ बनता है। यस, अभी जैसे नॉर्मल प्लास्टिक में अलग अलग ग्रेड्स आते हैं कि ये कैरी बैग्स बनाने का ग्रेड है, ये इंजेक्शन मोल्डिंग का ग्रेड्स है पैलेट्स में। तो उस तरीके से हमने अभी तक 3 डिफरेंट टाइप्स के पैलेट्स के ग्रेड्स बनाए हुए हैं। फर्स्ट कैरी बैग, दूसरा जो है वो हमने इंजेक्शन मोल्डिंग, जो स्पून आता है, बाल्टी आती है, उसके लिए इंजेक्शन मोल्डिंग का ग्रेड है। और थर्ड हमने 3D प्रिंटिंग फिलामेंट्स के ग्रेड बनाए हैं।
तो उस तरीके से हम अलग अलग ग्रेड्स के बायोप्लास्टिक बना के टोटली हम प्लास्टिक को रिप्लेस करना चाहते हैं। बहुत बढ़िया है। तो आपका तो मेरे लगता है कि आपका पेटेंट भी बन सकता है, क्योंकि देश में हमारा ये प्लास्टिक का रिप्लेसमेंट 100% रिप्लेसमेंट हो सके, ऐसा तो अभी नहीं देखा है। और हमने जैसे जूट बैग देखी है जो प्लास्टिक की नहीं होती है, लेकिन उसका भी प्रोडक्शन बहुत कम होता है, तो वो यूज़ नहीं होती है। अभी सीमेंट में, अब ग्रेन्स में, वो सभी जगह पे प्लास्टिक बैग्स आती हैं। तो आपकी भी प्लास्टिक बैग्स वो गुड्स के पैकिंग करने के लिए भी बनेगी? हाँ, यस मैम। इसकी प्लास्टिक बैग हम छोटी से बड़ी साइज तक सब साइज की कैरी बैग बना सकेंगे। और उसकी जो पैटर्न है, हमने जब हमारा ये आइडिया कॉन्सेप्ट था तभी हमने SSIP की जो स्कीम है, स्टूडेंट स्टार्टअप एंड इनोवेशन पॉलिसी, उसकी सहाय लेके हमने 2 लाख की हमें ग्रांट मिली थी। उसकी सहाय से हमने अलग अलग जो अहमदाबाद की इंडस्ट्रीज़ है, जो लेबोरेटरीज़ है, वहाँ पे मैंने लैब स्केल में ट्रायल्स किए। वो सक्सेसफुल हो जाने के बाद ही हमने पेटेंट पूरी हमने फाइल करवा दी थी। उसमें मुझे GUSAC, जो गुजरात यूनिवर्सिटी स्टार्टअप एंड एंटरप्रेन्योरशिप काउंसिल है, उसने हमारी पूरी पेटेंट करने में सहाय किया। मैं गवर्नमेंट के बहुत आभारी हूँ कि मुझे पता भी नहीं था कि पेटेंट क्या होता है, किस तरह के उसके टाइप्स होते हैं और कैसे फाइल करवाना है, लेकिन मैं सब कुछ बहुत आसानी से कर पाई क्योंकि मुझे प्रॉपर सपोर्ट मिला गवर्नमेंट का और सही समय पे सपोर्ट मिला। तो उसकी वजह से मैंने पूरा अपना इनोवेशन भी ट्रायल्स कंप्लीट किए और पेटेंट भी अपनी कंप्लीट करवाई। और मैंने लॉकडाउन में, मतलब अप्रैल 2020 में अपनी कंपनी रजिस्टर करवाई है, इकोरैक प्राइवेट लिमिटेड। और वहाँ पे मैंने खुद के मशीन लेके छोटे लैब स्केल के हम कैरी बैग्स और पैलेट्स के अभी ट्रायल्स ले रहे हैं कि उसका बहुत प्रोडक्शन हो सके कि वो प्लास्टिक को रिप्लेस कर सके। वैसे तो आपके फादर के नाम की फिजिकल फैक्ट कोई प्रॉपर्टी बनी होगी, वो शायद 40-50 साल के होंगे उसके बाद बनी होगी, या उनके पिताजी ने दी होगी तो युवावस्था में उसके पास प्रॉपर्टी होगी। अगर आपका पेटेंट फाइल हो जाता है तो आपके पास आपकी अपनी प्रॉपर्टी एक बनी रहेगी जो आप 20-25 साल की उम्र में बना सकेंगी। तो मैं ऐसा चाहती हूँ आपका पेटेंट राइट जो है, आप पेटेंट फाइल की है, वो आपकी सक्सेस हो जाए। अच्छा, दूसरा है कि हमारा आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो, उसमें इन्वेस्टमेंट कितना है? और आपको इन्वेस्टमेंट, क्योंकि मैं देखती हूँ कि महिलाओं को कुछ भी करना है, अगर छोटा सा ब्यूटी पार्लर भी करना होता है तो उसके पास 2-5 लाख रुपया लगाना है तो नहीं होता है। तो परिवार में भी ऐसा लगता है कि भी अगर इसके हम इन्वेस्ट कर देंगे, उसकी शादी हो जाएगी, वो चली जाएगी, तो ये इन्वेस्टमेंट हमारा फेंक जाएगा। तो आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए कैसे सपोर्ट मिला और कितना इन्वेस्टमेंट है? अभी तक हमने इसमें 15 लाख तक का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। जो शुरुआत में मैं बहुत इनिशियल स्टेज में थी, तब मुझे SSIP की ग्रांट मिली थी, जिसका मैंने सक्सेसफुली यूज़ किया हुआ है। और उसके बाद मैंने जो मशीनरी सब लगाई है इसकी, वो मेरे पापा ने पूरा फंडिंग किया है। और उसके अलावा मैंने स्टार्टअप गुजरात असिस्टेंस स्कीम है, उसमें अप्लाई किया हुआ है, तो उसमें भी मुझे अभी 11 लाख की ग्रांट मिली है। तो वो भी मुझे ये सब लेबोरेटरीज ट्रायल है, इंडस्ट्रियल ट्रायल है, पेटर्न, और उसका जो सर्टिफिकेट आता है बायोडिग्रेडेबिलिटी का सर्टिफिकेट, मुझे हर एक ग्रेड का लेना पड़ेगा। और वो एक सर्टिफिकेट 4 लाख का आता है सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो मैम, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो नॉर्मल इंसान नहीं कर सकेगा, तो वो सब में मुझे गवर्नमेंट का बहुत साथ मिला। इवन जो एशिया की सबसे बड़ी लेबोरेटरी है सीपेट, वहाँ पे मैम अगर आप परमिशन के बिना जा भी नहीं सकते, लेकिन जब मैं स्टूडेंट थी वहाँ पे मुझे GUSAC की मदद से मैंने 100 ऑफ ट्रायल किए हुए, और उसकी वजह से ही मैम मैं ये बना सकी। पहले जब मैं जाती थी तो सब लोग ऐसा कहते थे कि ऐसा तो थोड़ी ना होता है, नॉर्मल में से आप ऐसे प्लास्टिक, और मैंने इवन कहीं प्लास्टिक के मशीन देखे भी नहीं थे। लेकिन जब लोग ऐसा बोलते हैं कि ये नहीं होगा, तभी मैं मन में बोलती हूँ कि नहीं होगा, इसीलिए तो मुझे करना है, अगर हो जाता तो सब कर लेते। हाँ, सच्चा है। तो आपने बहुत अच्छा एक विमेन एंटरप्रेन्योर के हिसाब से काम किया है, क्योंकि आपने सोचा है कि जो कोई नहीं कर सकता है वही मेरे को करना है। वही एक विमेन एंटरप्रेन्योर के लिए बहुत बढ़िया बात है। और मैं सोचती हूँ कि अगर गुजरात गवर्नमेंट ने एक बेटी के नाम, उसके थॉट पे, उसके विचार पे इन्वेस्ट किया है, तो मैं ऐसा अच्छा महसूस करती हूँ कि मेरी गवर्नमेंट ने एक बेटी पे इतना बड़ा विश्वास किया है, जो आज फ्रूटफुल होने जा रहा है। और ये सक्सेस आपके नाम लिखी ही है, वो ज़रूर मिलेगी। थैंक यू सो मच मैम।